साथियों नमस्कार, राम राम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपके बीच में लाइव आए हैं और क्योंकि चुनावी माहौल है तो सोचा एक बार, क्योंकि सबसे समय नहीं मिल पा रहा है, सबसे मिलना नहीं हो पा रहा है, सबको समय नहीं दे पा रहे हैं, तो सोचा एक बार फेसबुक के माध्यम से ही सभी के बीच में लाइव आए, अपनी बातें रखें। कल 23 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हुआ, समाप्त हुआ 5 बजे। आप सभी के आशीर्वाद से करीब करीब सभी गांवों में, पीपलदा विधानसभा के सभी गांवों में और सभी लोगों से संपर्क किया और चुनाव प्रचार जो था वो बहुत अच्छा रहा। जनसंपर्क बहुत अच्छा रहा, सभी का अपार समर्थन देखने को मिला। अब क्योंकि समय तो मिला कम, 5 तारीख को टिकट फाइनल हुआ और बीच में दिवाली थी, समय कम हुआ, पर फिर भी हमने जैसे तैसे कोशिश करी कि सभी लोगों से तक पहुंच पाए, उनका आशीर्वाद ले पाए और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत सारी जगह तो ऐसा भी था कि लोग रात को 3-3 बजे तक भी हमने जनसंपर्क किया। इवन देन 4 बजे तक भी, दुर्जनपुरा गांव में 4 बजे तक हम पहुंचे। कोशिश यही करी कि क्योंकि समय कम है तो जैसे तैसे करके रात तक भी जितने भी गांव हो सके और सभी लोगों का आशीर्वाद ले सके। इतना अपार समर्थन मिला लोगों के बीच में कि 4-4 बजे तक पूरा का पूरा गांव जगा हुआ है, पटाखे फोड़ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, बच्चे नारे लगा रहे हैं। जो मैं चाहता था कि इस बार पीपलदा विधानसभा एक अपना खुद का चुनाव समझ में इसमें बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में भाग ले, वही मेरे को देखने को मिल रहा है। बच्चों में बहुत क्रेज है, बहुत जुनून है, नारे लगा रहे हैं। बहुत सारी जगह तो उनके माता पिताओं से ऐसी भी बात निकल के आई कि बच्चे तो रात को सोते ही नहीं है, पूरी रात नारे लगाते हैं और रात को सोते भी है तो सोते हुए भी सपनों में भी नारे ही लगाते हैं। तो बहुत अच्छा दृश्य रहा। पिछले दिन बहुत अच्छे रहे, पूरा अपना समय जनता के बीच में दिया। महिलाओं में बहुत क्रेज है, बहुत जुनून है, आशीर्वाद पूरा मिल रहा है। 4-4 बजे तक लोग सो नहीं रहे हैं। तो पिछले दिन वास्तव में बहुत यादगार थे। हमने कोशिश यही करी कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव कवर किए जाए और अभी जैसे अब भी कोशिश कर रहे हैं, जिन गांवों में नहीं जा पाए उन गांवों के लोगों से फ़ोन पे संपर्क करें। कोशिश यही है कि सभी के बीच में एक बार पहुंचा जाए। पर फिर भी अगर हम अब तो जैसे चुनाव प्रचार खत्म हो गया, अब ज़्यादा प्रचार कर नहीं सकते हैं, तो समय के अभाव को देखते हुए आप लोगों से जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, जिन लोगों से हम नहीं संपर्क कर पाए, हम क्षमा चाहते हैं कि हम उन गाँव तक नहीं पहुँच पाए। निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में हैं और पहले भी आप लोगों के बीच के बने हुए थे, आगे भी बने रहेंगे। यहाँ पे वाला सीन नहीं है तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या, वो वाला सीन नहीं है। आपके बीच के हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। सुख दुख में हमेशा आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और समस्त कार्यकर्ताओं को, समस्त कांग्रेस जनों को, समस्त मेरे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी समर्थन दिया इस दौरान, जो हमारे लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से अब 2 दिन मात्र चुनाव में बचे हैं, 2 दिन भी नहीं, आज का और कल तो चुनाव होना ही है, एक ही दिन मानो। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं बंधुओं से अपील करूंगा कि अब आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें, क्योंकि समय बहुत कम है। और क्योंकि आज कत्ल की रात बोली जाती है, एक दिन पहले अच्छा अच्छा गेम बिगाड़ दिया जाता है, तो इसमें कूटनीति चलती है, गंदी राजनीति, दलगत राजनीति चलती है, चंट नीति, फूट नीति, सब जितने भी हथकंडे होता है इसमें सब लगा दिए जाते हैं। मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि ये भाईचारा बना रहे, किसी प्रकार के भ्रम में ना आए, किसी प्रकार के बहकावे में ना आए और सबसे मिलजुल कर पूरी एकता के साथ, प्रेम मोहब्बत बांटते हुए, सब भाईचारे के साथ हमारे को ये चुनाव लड़ना है। और विशेष रूप से बहुत सारी एक भ्रांति इस तरीके भी फैली हुई है कि एससी समाज के वोटरों को जो है, मतलब उनको जिस तरीके से गंदे हथकंडे लेके उनको लिया जाता है। मेरे पास फोन आ रहे हैं, वहां पे एससी समाज के लोगों तक ये इस तरीके से पहुंच रहे हैं। मैं सभी से निवेदन है, उनको गलत न बताया जाए, ना उनके बारे में कोई इस तरीके से भ्रांति फैलाई जाए कि ये किसी तरीके से कोई गलत बहकावे में आते हैं। एससी समाज बहुत समझदार समाज है, हमारे एक शांतिपूर्वक समाज को और एक देश को चलाने में एससी समाज का बहुत अहम योगदान रहा है। तो ये चुनावी हथकंडे है, मैं समझ सकता हूँ कुछ नेता या फिर कुछ इस तरीके के लोग होते होंगे, कुछ हो सकते हैं जो एक पूरे समाज को
कहीं ना कहीं उनकी छवि खराब करने का सिस्टम करते होंगे, पर ओवरऑल अगर बात करें तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस तरीके की गलत बातें न फैलाए कि एससी समाज में कोई गलत मैसेज दिया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एससी समाज का बहुत अहम योगदान एक अच्छे समाज को चलाने में रहा है। और साथियों, ये जो चुनाव है निश्चित रूप से इस बार पीपलदा विधानसभा ने अपने ऊपर ले लिया है। एक लोकतंत्र के पर्व की तरह ही मनाया जा रहा है, सभी में बढ़ चढ़कर क्रेज है। और यही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस बार पीपलदा विधानसभा इतिहास रचने जा रहा है। और इसी मंगल कामनाओं के साथ, इसी उम्मीदों के साथ, इसी आशाओं के साथ आप सभी से एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेवें और कांग्रेस पार्टी जो हाथ का पंजा है उस पर बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद दे, सहयोग दे, समर्थन दे। आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। अभी तो मैं फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के बीच में आना हो पा रहा है और समय क्योंकि बहुत कम है, आप सभी लोगों से बराबर संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए भी मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूं। और कल की बात और है, उसके बाद आप लोगों के बीच में ही रहना है। और इसी के साथ में एक बार धन्यवाद। और मैं फिर एक बार पुनः आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि एससी समाज के लिए प्लीज मतलब किसी भी गलत प्रकार की टिप्पणी न करें कि यहाँ पे जो है किसी भी तरीके की मतलब ये मतलब एक तरफा बहुत ईमानदार और बहुत स्वाभिमान वाला समाज है। ये मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर एक विनम्र अपील है। और सब मिलजुल कर आज का जो है कितनी प्रकार की गंदगियां चुनाव में चलती है, मतलब मैं खुद भी इससे बहुत परे हूँ। मेरे खुद के ये चंट नीति, राजनीति में जो चंट नीति, कूटनीति, फूट नीति जो चलती है, मैंने हमेशा से इस पे कम ध्यान दिया है। पर अब जैसे चुनाव में देख रहे हैं कितने प्रकार के हथकंडे हिंदू मुस्लिमों को, ये मतलब जिस तरीके के पोस्टें मेरे लिए भी वायरल की जा रही है, कितने प्रकार के हथकंडे, तो हमें उन सब से हटकर हमेशा से मेरा तो सेवा का ही भाव रहा है। ये इतनी ज्यादा राजनीति में समझता कम ही हूं, तो हमें भी आगे यही सोच के रखना है। आप सभी से यही अपील है कि आज की रात, आज के दिन सभी को मिलजुल कर एकता, मोहब्बत और प्रेम के साथ हमारे को इस चुनाव में भाग लेना है। इसी विनम्र निवेदन के साथ आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। राम राम साहब।